जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। हमारा जो टॉपिक नंबर सिस्टम चल रहा था उसको आगे बढ़ाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। हम आज करेंगे संख्याओं पर आधारित प्रश्न। हमारे सामने एक फार्मूला लिखा है n संख्याओं का योग na+l/2। यदि कोई सीरीज दे रखी है तो उसका योगफल निकालना है तो कैसे निकालते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे सीरीज दे रखी है, एग्जाम्पल 1 2 3 डॉट डॉट कहाँ तक 10 तक संख्याओं का योग बताना है तो योग कैसे निकालेंगे। अगर n की बात कर रहे हैं तो n जो होगी जितनी संख्या होंगी। a की बात करते हैं, a क्या होता है, a होता है जहाँ से सीरीज शुरुआत होती है यानी प्रथम पद। a जो होता है प्रथम पद और l जो होता है वो क्या होता है, अंतिम पद होता है, अंतिम यानी लास्ट पद। और n जो होता है कुल संख्या, क्या होती है, कुल संख्या। ठीक है, यहाँ पे निकाल लो 1 से लेकर कहाँ तक 10 तक निकालना है। तो टोटल n कितने हैं यहाँ पे, इस फार्मूला रखो 10 और a कितना है यहाँ पे 1 प्लस l यानी अंतिम पद कितना है 10 बटे कितना हो जाएगा 2। कैलकुलेट कर लो 10 और 1 कितना होता है 11 बटे कितना हो जाएगा 2, 2 पंची 10 और 11 पच्ची कितना हो जाएगा 55। यानी 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का जो योग निकलेगा वो कितना हो जाएगा यहाँ पे 55। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है n संख्याओं के वर्गों का योग। वर्गों का योग देखो कैसे निकालते हैं। वर्गों के योग के लिए जो फार्मूला होता है n+1 2n+1/6। n है यहाँ पे कुल नंबरों की संख्या है, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर डॉट डॉट 10 का स्क्वायर, यानी 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योग बताना है। तो कैसे निकालते, इस वाले फार्मूले में क्या कर देंगे, रख देंगे। टोटल n कितने हैं यहाँ पे 10, n+1 यानी 10 प्लस कितना हो जाएगा 1, 2n+1 10 दूना कितना हो जाएगा 20 यानी 2 गुणा 10 प्लस कितना हो जाएगा 1, y कितना है 6। कैलकुलेट कर लो 10 10 और 1 कितना हो जाएगा 11, 10 दूना 20 और 1 कितना हो जाएगा 21 बटे कितना हो जाएगा 6। काट लो इसको, 2 से काट लो, 2 से 3 से काट लो इसको पहले, 3 से 21 3 दूना कितना हो जाएगा 6। अब 2 से काट लो, 2 पंचे 10 गुणा कर लो, 11 पच्ची 55, 55 गुणा 7, 7 का गुणा करोगे जब 7 पना कितना हो जाएगा 35, 7 पना 35, 35 3 कितना होता 38 यानी 385 क्या हो जाएगा 1 से लेकर 10 तक के वर्गों का योग। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे n यदि सम संख्या है, विषम संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है। यानी सीरीज दे रखी है जैसे सम संख्या की 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो उसके लिए हम क्या करेंगे n+1 n+2/6 लगाएंगे, ठीक है ना। या फिर विषम संख्याओं की सीरीज दे रखी है 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर डॉट 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 11 का स्क्वायर या फिर 21 का स्क्वायर, तो उसके लिए क्या लगाएंगे n+1 n+2/6, ठीक है ना। नेक्स्ट यदि हमें n संख्याओं के घनों का योग निकालना है तो क्या करेंगे, देखो n+1/2 का होल स्क्वायर लगाएंगे, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल कुछ ही मान लो यहाँ पे 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डॉट डॉट 10 का क्यूब। इसका क्या निकालना हमें, घनों का योग निकालना, तो निकाल लेंगे। यहाँ पे n कितना है 10, 10 फिर यहाँ पे रखेंगे 10 प्लस 1 बटे कितना हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर 10, 10 और 1 कितना हो जाएगा 11 बटे कितना हो जाएगा 2, 2 पंचे 10, 11 पच्ची कितना हो जाएगा 55, 55 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर निकाल लेंगे। 5 का, इसका तो इजी है, देखो 5 का लास्ट वाले क्या करेंगे 5 25, जो लास्ट वाला नंबर है 5 उसके आगे वाले में गुणा करेंगे। 5 के बाद क्या आता है 6, 5 6 का 30 यानी 30 25, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। यानी 10 तक की संख्याओं के घनों का योग निकल आएगा कि वो कितना निकलेगा 30 25। चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। 1 + 2 + 3 + 4 डॉट डॉट 10 बराबर 55 दे रखा है। तो 11 + 12 + 13 + 20 किसके बराबर है, ठीक है, तो निकाल लो। यानी इसका मतलब क्या, योगी तो दे रखा है यहाँ पे ये, तो यहाँ भी क्या निकालना आपका, इसका योग निकालना है, ठीक है ना। तो योग क्या मैंने बताया था, योग क्या होता है, योग होता है, योग मैंने अभी पहले बताया था
क्या होता एन ए प्लस एल बाई 2। टोटल 11 से लेकर कितने 20 तक निकालना है, तो टोटल संख्या कितनी हुई 11 से 20 तक यानी 10। ए कितना हुआ यहाँ पे 11 और एल कितना हुआ यानी 20 बटे कितना हो जाएगा 2। कैलकुलेट कर लो, 20 और 11 कितना होता है 21। 20 और 11 कितना हो जाएगा 31 बटे कितना हो जाएगा 2। 2 से जब डिवाइड करेंगे कितनी बार 5 बार करें, 5 गुणा करा देंगे 31 में, 5 एकम 5, 5 तिया 15 कितना हो जाएगा 155। यही क्या हो जाएगा इसका उत्तर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर किसमें है ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन आपके सामने है 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 ... के 15 पदों का योग बताना आपको। तो निकालने योग क्या होता है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 यानी ए प्लस एन ए प्लस एल बाई 2। यह क्या होता है पदों का योग होता है। लेकिन एल हमें पता नहीं, तो एल यहाँ पे सबसे पहले निकालना पड़ेगा। एल कैसे निकालते देखो, यहाँ पे एक फार्मूला होता है एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा डी। अंतिम पद निकालना है तो निकाल लो। यहाँ पे ए कितना है, यहाँ पे 1 प्लस एन कितना कितने पदों का 15 माइनस 1 डी कितना है, यहाँ पे डी मतलब होता है इसका सर्वांतर यानी जितने का अंतर हो, 2 का अंतर है सब में, तो कितना हो जाएगा 2। कैलकुलेट कर लो, 15 में से 1 जाएगा कितना 14, 14 दूनी कितना हो जाएगा 28, 1 प्लस 28 यानी टोटल कितना हो जाएगा 29। एल जो निकल आएगा वो कितना निकल आएगा 29 निकल आएगा। पदों का योग निकालना है। योग क्या होता है, योग मैं बता चुका हूँ पहले, एन ए प्लस एल बाई 2। एन कितना है यहाँ पे 15 निकाल लो 15, ए कितना है यहाँ पे 1, एल कितना निकला है यहाँ पे 29 बटे कितना हो जाएगा 2, 29 पे कितना हो जाएगा 30, 15 इंटू 30 बटे कितना हो जाएगा 2। 2 से डिवाइड करेंगे कितनी बार 15 बार, 15 इंटू 15 कितना होता है 225। यही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर किसमें है सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन आपके सामने है 101 प्लस 102 प्लस 103 प्लस 104 ... कहाँ तक 200 तक पदों का योग बताना। तो योग निकालो। योग क्या होता है, एन ए प्लस एल वाई कितना होता है 2 निकाल लो। एन कितना है यहाँ पे देखो 101 से लेकर 200 तक, तो एन जो हुई वो कितनी हुई यहाँ पे 100 हुई। ठीक है, संख्या टोटल कितनी हुई 100। ए कितना 101, एल कितना है 200 बटे कितना हो जाएगा 2, 100 101 200 कितना हो जाएगा 302, 301 बटे कितना हो जाएगा 2। 2 से डिवाइड कर लो कितनी बार 50 बार, गुणा करा लो 0 5 एकम 5 0 5 तिया कितना हो जाएगा 15,050। यही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर किसमें है यहाँ पे सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दें। 1 से लेकर 50 तक पहले निकाल लेना, फिर 49 से लेकर 1 तक निकाल लेना, दोनों को ऐड कर देना, वो क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा है 7 क्रमांक सम पूर्णांक का योग कितना 140 है। तो बताना है यहाँ पे सबसे बड़ा सम पूर्णांक बताना है। ठीक है ना, तो निकाल लो, कुछ नहीं करना है, जितनी संख्या दे रखी है उसका योग में भाग दे देंगे। ठीक है ना, तो वहाँ पे क्या निकलता हमारा औसत निकलता, औसत ही हमारी बीच की संख्या होती है, यानी 140 में जब 7 का भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 नहीं 20। बीच वाली संख्या वो कितनी निकल आएगी 20, लेकिन कह रहा है 7 संख्याओं की बात कर रहा है, वो भी कह रहा है सम। जब बीच वाली संख्या 20 है तो 3 बाद वाली होंगी 3 पीछे वाली होंगी। बाद वाली कौन सी होंगी 3, 22 24 और 26। और पहले वाली कौन सी होगी 18 16 और कौन सी हो जाएगी 14। यहाँ पे कह रहा है सबसे बड़ा समपूर्णांक पूछ रहा है, सबसे बड़ा कितना हो जाएगा यहाँ पे 26। यही क्या हो जाएगा इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर किसमें है सी में है। अगर पूछता सबसे छोटा समपूर्णांक तो वो कितना हो जाता है यहाँ पे 14। पूछता सबसे बड़ा पूर्णांक और सबसे छोटा समपूर्णांक का अंतर, तो अंतर भी भाई निकाल लेते। अंतर कितना हो जाता है यहाँ पे 26 में से जब 14 जाएंगे तो कितना बचेगा 12।
यही क्या हो जाएगा, इसका अंतर हो जाएगा। गुणनफल ही पूछ सकता है तो ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। कह रहा है 7 क्रमांकित विषम पूर्णांक का योग कितना 133 है। तो बताना है यहाँ पे न्यूनतम पूर्णांक बताना है, न्यूनतम विषम पूर्णांक बताना है। तो फिर वही बात है, क्या करेंगे, योग है, योग में संख्या का भाग देंगे तो औसत निकल आएगा। औसत मतलब बीच की संख्या, ठीक है ना। तो 133 में जब 7 का भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 कम 7, 7 नंबर कितना होता है 63। 19 औसत निकल आया, लेकिन विषम संख्या की बात कर रहा है, वो भी कैसी है 7, यानी बीच की संख्या 19 है तो 3 बाद वाली होंगी, 3 पीछे वाली होंगी, तभी तो टोटल 7 होंगी। बाद वाली कौन, 21, 23 और कौन सी होगी 27। पहली वाली कौन सी होंगी इसके पहले, 19 विषम संख्या, 19 तो सॉरी हो गई है, 17, 17 के पहले कौन सी हो जाएगी 15, 15 के पहले हो जाएगी 13। तो वही तो कह रहा है सबसे न्यूनतम बताना। देखो गिनती करो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या हो गई है। तो न्यूनतम पूर्णांक बता रहा, तो न्यूनतम पूर्णांक पूछ रहा है, न्यूनतम पूर्णांक कितना हो जाएगा 13। यही क्वेश्चन, इस क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर किस में है, डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमांकित संख्याओं का योग 72 है। तो इनमें से बड़ी संख्या बताना है, ठीक है। विभाजित किससे, 3 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योग है जो वो कितना है, यहाँ पे योग दे रखा, वो कितना दे रखा है यहाँ पे 72, कितना दे रखा है यहाँ पे 72, ठीक है ना। तो औसत निकाल लो, 3 से डिवाइड कर लो, 3 दूना 6, 3 चौको 12। कह रहा 3 से विभाजित होने वाली, 3 से विभाजित होने वाली बीच की संख्या 24 है, तो आगे 3 से विभाजित होने वाली कौन सी संख्या होगी, 3 नंबर 27, और पहले कौन सी होगी 23 से 21। तो वही तो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है इसमें, देखो बड़ी संख्या बताना, तो बड़ी संख्या कौन सी होगी 27। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर किस में है यहाँ पे, बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन लिखा है हमारे सामने, यदि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस एक्स का स्क्वायर बराबर एक्स, एक्स प्लस 1 2x प्लस 1 बाई 6। तो कह रहा तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 19 का स्क्वायर किसके बराबर है, ये बताना आपको। तो यहाँ पे देखो वर्गों का योग निकालना है, ठीक है ना, क्योंकि वर्गों का योग ही तो होता है n प्लस 1 n प्लस 2n प्लस 1 बाई 6, ये तो होता है वर्गों का योग, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सीरीज जो है ना, सीरीज विषम चल रही है। कैसी चल रही है, यहाँ पे विषम चल रही है सीरीज। तो विषम के लिए मैंने, यानी विषम वर्गों का योग, विषम n विषम संख्याओं के वर्गों का योग के लिए मैंने बताया था n प्लस 1 n प्लस 2 बाई 6, यही तो बताया था। तो निकाल लो यहाँ पर कितनी संख्या n, 19 और प्रथम 19 और 1 कितना होता है 20, 19 और 2 कितना हो जाएगा 21, 22 कितना हो जाएगा 6, 2 से काट लो 10 बार, 2 3 6, 3 बार, 3 से काटो 3 से 21, 19 सत्ते कितना होता है 133 और 0 1330। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब डॉट 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 9 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब किसके बराबर है। तो निकाल लो यहाँ पे क्या है, क्यू यानी घन है। घनों का योग के लिए मैंने फार्मूला क्या बताया था, n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, यही तो बताया था। निकाल लो टोटल यानी कितने हैं 10, रख लो यहाँ पे इसमें 10 और 1 यहाँ पे हो जाएगा कितना, बटे कितना हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर, 10 और 1 कितना होता है 11, 10 11 बटे 2 का होल स्क्वायर, 2 पंचे 10 और 11 5 55, 55 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 30 25 करवा चुके हैं 30 25, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर किसमें है यहाँ पे। क्वेश्चन हमारे सामने लिखा है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 10 प्लस बराबर 10 बराबर कितना है 55। कह रहा है 6 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 24 प्लस डॉट डॉट 60, ठीक है ना, बराबर क्वेश्चन यानी इसका योग बताना है आपको, ठीक है। यहाँ पे देखो सब में 6 कॉमन है, निकाल लो सबसे 6 कॉमन, तो क्या हो जाएगी सीरीज अंदर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस इसमें से 10 6 बार आया कितना बचेगा 10, ठीक है ना।
तो इसके बराबर क्या दे रखा है 55, यानी 1 + 2 + 3 + 4 इसी के बराबर तो 55 दे रखा है यहाँ पे, इसी के बराबर तो 55 दे रखा है, ठीक है ना। तो 6 गुणा कितना हो जाएगा 55, यानी इसके बराबर क्या रख दिया, ये गुणा करा लो, 6 × 5 = 30, 6 × 5 = 30, 3 कितना होता है 33। यही इस क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ से क्लास को ख़त्म करते हो। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।